हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। मेरा नाम है तरुण नतूड़ी और आज हम आपके सामने रीजनिंग की अगले टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डाइसिस के बारे में। तो आज हम डाइसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली डाइसिस होता क्या है और इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी मात्रा में जो है स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें फंस जाते हैं इन क्वेश्चनों में। डाइसिस के बारे में काफ़ी डाउट्स मिले हमें, तो हमने डाइसिस के ऊपर जो है एक वीडियो को लाने का फैसला किया। दोस्तों, हम यहाँ पर डाइसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइसिस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, दो प्रकार की डाइसिस होती हैं। एक तो होती है जनरल डाइस और एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस जो होते हैं, ये दो तरह की आपकी डाइसिस होती हैं। कि आपको जैसे पता है कि दो तरह की हमारी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दो तरह की डाइसिस होती हैं। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कि क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है आपका कि आपकी कोई भी एक डाइस बना देंगे यहाँ पर, और आपको उसमें जो है आपको कैसे पहचानना, यहाँ पर एक नंबर दे दिया 1 3 4 और क्वेश्चन में आपको बाकायदा कहा होगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो आप समझ जाना कि स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि जो नंबर्स उसमें, यहाँ पर आपको फेसेस दिख रहे हैं, आपको पता है कि 6 फेसेस होते हैं एक डाइस में, तो यहाँ 3 फेसेस आपको नज़र आएंगे हमेशा क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर पता लगा लेना है कि जिस भी नंबर के अपोजिट आपसे पूछता है, जैसे मान लो पूछ रहा है कि मेरे 3 के अपोजिट बताना है, तो हमेशा जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना स्टैंडर्ड डाइस में, जो दो अपोजिट फेसेस होते हैं डाइस के, तो वो हम उनका हमेशा सम जो होता है वो 7 होता है। तो 3 के अपोजिट में ऐसा क्या नंबर लाऊं जिसका सम 7 हो जाए, यानी 4। इसी तरह मैं 1 का अपोजिट पूछूंगा, तो 1 के अपोजिट में क्या नंबर लाऊं कि मेरा सम जो 7 हो जाए, तो 6 लाना पड़ेगा मुझे। इसी तरह मुझे यहाँ पर जो है 5 का अपोजिट पूछना पड़ेगा। यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं। 5 का अपोजिट पूछा जाए तो 5 का अपोजिट क्या आएगा, मेरा 2 आएगा, जिसका सम 7 बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको डाइसिस के ऊपर, स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन ये रूल आपको तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में कहा हो कि एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में यहाँ पर ये रूल ध्यान में रखेंगे कि जिस भी नंबर के आपको अपोजिट पूछे जाए, हमेशा अपोजिट नंबर्स जो होते हैं, अपोजिट नंबर्स के जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। उनका सम हमेशा 7 निकल के आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड डाइस में तो मेरे हिसाब से मुश्किल ही होता है कि आप इतनी मुश्किल से फंसेंगे। यहाँ पर मेन जो यहाँ पर केस बनता है वो आपका बनता है जनरल डाइसिस के बारे में। दोस्तों, जनरल डाइसिस के बारे में पकड़ते हैं। जब एक आम डाइस दे दी, मान लीजिए आपको कुछ भी नॉर्मल सी डाइस पकड़ा दी, रैंडम नंबर्स लिख दिए उसमें, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो जनरल डाइसिस के बारे में पढ़ते हैं आपको कि जनरल डाइस में नॉर्मल जो होता है, आपको एक डाइस दे देते हैं, कोई सी भी आपको एक डाइस पकड़ा देंगे और उसमें नंबर जो होते हैं रैंडमली लिखे रहते हैं। आपको पता नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर क्या नंबर, किसके अपोजिट क्या होने वाला है। अब देखिए, इसमें जो होता है, अब आपका केस बनता है, दो रूल्स बनते हैं यहाँ पर आपके कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपको इसके अपोजिट क्या नंबर होना और क्या नहीं। देखिए, नॉर्मली तो आप इसे पहचान नहीं पाएंगे कि यहाँ पर आपको इसके अपोजिट क्या नंबर होगा और क्या नंबर नहीं होगा। 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डाइस वाला रूल नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट तो वैसे ही 2 आ रहा है। तो आप 5 के अपोजिट आपका 2 आ रहा है, तो क्योंकि 5 और 2 जो है उनका सम मिला के 7 होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस तो ये हो ही नहीं सकती। ये आप पहचान सकते हैं नॉर्मली कि जैसे ही आपको कोई डाइस दी हो, नॉर्मल तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी डाइस यहाँ पर बनाई, और पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, कि ये जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका, किन्हीं भी दो फेसिस का सम जो है वो आप देख लीजिए कि कहीं 7 के बराबर तो नहीं आ रहा है। किसी भी दो फेसिस का सम अगर 7 के बराबर आ रहा है तो वो समझ लीजिए आप ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये जनरल डाइस नहीं है। तो उसमें आपको फिर उस झमेले में पड़ना ही नहीं है, आपको नॉर्मल देख लेना है। अगर आप देखें यहाँ 1 और 6 के बीच, ये 1 और 6 जो दो फेसिस हैं, इन दोनों का सम मुझे मिला के लग रहा है कि ये 7 आ रहा है। जी हाँ, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होंगे। तो यहाँ पर तो आपको फिर ये क्वेश्चन जनरल डाइस का नहीं होगा। अगर आपको इस केस में बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है, तो आप इस चीज़ से पहचान सकते हैं किन्हीं भी दो फेसिस का सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। कोई भी दो फेसिस, सामने जो 3 फेसिस दिख रही हैं उन्हीं में से कोई दो फेसिस का सम जोड़िए, अगर वो 7 आ रहा है तो उसका मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस का केस है, जनरल डाइस का नहीं है। अगर किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा है तो वो जनरल डाइस है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके जनरल डाइस के दो रूल्स के बारे में, जिनसे हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल नंबर 1 बताता हूँ आपको कि रूल नंबर 1, देखिए इसमें क्या होता है। इस रूल में
आपको वन वन नंबर इज़ कॉमन या अल्फ़ाबेट कुछ भी हो कॉमन है दो डाइसेस के बीच में। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाइस बनाई दो, मैंने लिख दिया 1 3 5 और यहाँ पर दो डाइस बनाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 1 और 4 1 और 6। यहाँ पर मैंने दो डाइसेस बना दिए। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन में कहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। इस क्वेश्चन में मुझे बताना है 4 के अपोजिट क्या होगा। आप देख सकते हैं इन दो डाइसेस में क्या नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो लाइन बना लेंगे, दो लाइनों में अलग अलग 1 और 1 लिख लेंगे, पहली और दूसरी लाइन बनाएंगे। ये नॉर्मली आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1 और 1 लिख लिया दो लाइनों में। अब आपको दोनों डाइसेस को 1 से स्टार्टिंग करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ से मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो इसके नंबर्स में नोट करता जाऊँगा। 1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ 5, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो 3, तो 1 के बाद 5 फिर 3। तो यहाँ मैंने नंबर्स नोट डाउन कर लिए। इसी तरह मैं यहाँ से 1 से मैं इधर यहाँ इस डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। याद रखिएगा ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाऊँगा, इस चीज़ पे आप ज़रा ध्यान रखिएगा। कभी भी आप क्लॉकवाइज ना घुमाइएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ही चलिएगा, इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जब मैं यहाँ 1 इस दूसरी डाइस में घुमाता हूँ 1 से एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर दोनों नंबर नोट कर लिए। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस तरह से यहाँ पर जो है जो ये नंबर नीचे आ रहे हैं एक दूसरे के, ये नोट कीजिए, वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर हो जाएंगे। यानी मुझे 5 के नीचे 4 है तो मेरा यहाँ पर पूछा था कि मुझे 4 के अपोजिट बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा था। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसी तरह 3 के अपोजिट अगर आपको बताना होगा तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा। अब आपको 4 के अपोजिट मिल गया 5, 3 के अपोजिट 6 मिल गया, बचा क्या है यहाँ पर 1। अगर 1 के अपोजिट पूछा जाए आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों ही नंबर सेम है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये जो दोनों डाइसेस है उसमें से आप ये नंबर देखिए कौन सा नंबर जो है इन दोनों डाइसेस में यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 भी यूज हो चुका है, 3 भी यूज हो चुका है, 4 भी यूज हो चुका है, 5 भी है, 6 भी है। नंबर जो मिस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है 2, तो वही इसके अपोजिट हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर नंबर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पहले रूल में आपको क्वेश्चन कर देना होगा। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और डाइस बना के दिया आपको, इसमें मैंने यहाँ पर नंबर दिया 4 3 6। ऐसी यहाँ पर मैंने दूसरी डाइस बना दी 1 6 और 2। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या होगा। मुझे 1 के अपोजिट यहाँ पर बताइए कि क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सर दो यहाँ मुझे यहाँ पर एक नंबर कॉमन दिख रहा है 6, बाकी यहाँ पर 4 और 3 यहाँ अलग अलग नंबर हैं, ये 1 और 2 अलग अलग नंबर हैं। तो मुझे एक के अपोजिट बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो आप फिर से वही दो लाइन बनाएंगे, यहाँ पर दो लाइनों में 6 और 6 लिख लेंगे। अब दोनों डाइसिस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए उनके नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। 6 के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। इसी तरह यहाँ से 6 से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया तो 6 फिर 1 फिर 2। तो मुझे यहाँ पर 1 के अपोजिट आना था, तो यहाँ पर 1 के अपोजिट मुझे मिल रहा है, 1 और 3 आमने सामने हैं, तो यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3। तो इस तरह से अगर मुझे 6 के अपोजिट ढूंढना होगा तो क्या बताएंगे आप। देखिए आप सिंपल से आप या तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 के अपोजिट 3 आ गया और 2 के अपोजिट 4 आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर 5 बच रहा है, 6 के अपोजिट 5 होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो नंबर आपको दोनों डाइसेस में नहीं दिख रहा है वो ही नंबर जो होगा उस कॉमन नंबर के अपोजिट पाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करिए ज़रूर। अच्छा मैं आपको अब यहाँ दूसरे रूल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर दूसरा रूल आता है आपका रूल नंबर 2। इसमें आपको बताना है कि जब दो डाइसिस कॉमन हो, दो नंबर कॉमन हो आपके, तो आप कैसे बताएंगे उसे 2 नंबर्स आर कॉमन। तो जब दो नंबर आपके कॉमन होते हैं तो आपको जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने आपको डाइस दे दी एक, यहाँ पर मैंने दिया 1 2 5 और दूसरी डाइस मैंने यहाँ पर बना दी, यहाँ पर मैंने दिया 1 2 6।
तो मैंने यहाँ पर 2 डाइसेस बना दी। आपने इसमें नोटिस किया कि यहाँ 2 नंबर्स कॉमन हैं दोनों डाइसेस में, वो हैं 1 2 और यहाँ पर 1 2। तो मुझे बताना है कि 5 के यहाँ पर जो है जो 2 नंबर अलग अलग दिख रहे होंगे ना आपके, 5 और 6, ये दोनों तो आपस के अपोजिट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे लिख देनी है। अगर क्वेश्चन में 5 के अपोजिट पूछा जाता है, ये 2 डाइस दी, तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ पर 5 और 6 जो हैं ये अलग अलग नंबर हैं, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये केस होता है। अब बचे क्या 1 और 2, तो इनके अपोजिट या तो आपके अब 2 बन सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो बच क्या रहा है यहाँ पर 3 और 4। तो यहाँ पर 3 और 4, अगर आपको 1 के अपोजिट पूछा जाए तो आप या तो ऑप्शन में अगर दिया होगा आइदर 3 या आइदर 4, ऑप्शन में कहीं आपको ऐसे दिया हो आइदर यहाँ पर आइदर 3 दिया हो या फिर 4 दिया हो, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 डाइसेस बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाइसेस में लिखा है BDE और दूसरी डाइस में लिखा है BFE। अब यहाँ पर मुझे आप बताएंगे कि D के अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता चल गया, जी हाँ सर, D के अपोजिट F होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट कॉमन है, B और E, तो अलग जो दिख रहा है यहाँ पर D और F, तो अपोजिट क्या होगा इसके? F ही होगा D के अपोजिट। तो इस तरह से आपको बताना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए ओपन डाइसिस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पे, ताकि वो भी आपसे सीख सके और बाद में आप लोग जो हैं एक दूसरे पर थोड़ी बहुत मदद करके आप दूसरे को सिखा सकते हैं। तो ये आप मदद करें हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।